में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहव्रती मुनिवृंद के को मत्थैन वंदामी। उपस्थित श्रावक समाज से जय जिनेन्द्र। मुनिश्री, आप श्री कोलकाता, हावड़ा और सबर्बन क्षेत्र में 1 साल से ज़्यादा समय से विराज रहे हैं। इस दौरान आपने जहाँ जहाँ प्रवास और जहाँ जहाँ प्रवचन किया है, आप श्री ने कुछ न कुछ नया करने का प्रयास किया है और आपके तेज और पावन स्पर्श से वो प्रयास सफल भी हुए हैं। आपके आगमन पर सारे क्षेत्र में आध्यात्मिक जागरूकता दिखाई दे रही है। मुनिवर, हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 15 जुलाई का, जब आपका साउथ हावड़ा में ऐतिहासिक चातुर्मासिक मंगल प्रवेश होगा। निश्चित रूप से आपके चातुर्मास के दौरान नए इतिहास का सृजन होगा। मुनिवर, आपके मुनिश्री परमानंद जी स्वामी, मुनिश्री कुणाल स्वामी के प्रति हम आध्यात्मिक मंगल कामनाएं करते हैं और आपके प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने हमारे हावड़ा, साउथ हावड़ा के छोटे नए कॉम्प्लेक्स गंगा स्काई को 1 दिन का प्रवास दिया। यह प्रवास आपने हमको दूसरी बार दिया है। पिछली बार 13 मई 2023 का शुभ दिन हमें याद है, जब आपका 1 दिन का मंगल प्रवास हमें मिला था। मैं इस अवसर पर विशेष आभार प्रकट करूंगा श्री मनोज जी सिंघानिया का, जिनके फ्लैट्स में मुनिश्री विराज रहे हैं। मैं समस्त गंगा स्काई वासियों का भी आभार प्रकट करता हूं कि मुनिश्री के स्वागत में सबने उत्साह दिखाया है। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं साउथ हावड़ा सभा, तेरापंथ युग परिषद, टीपीएफ महिला मंडल, अणुव्रत समिति और सभी संस्थाओं का। मुनिवर, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप श्री का ऐसा और इससे अधिक आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। की वंदना स्वीकारे, धूप छाँव चल के, सुबह शाम चल के, आप पधारे की वंदना स्वीकारे। गुरु के प्रतिनिधि बने आए, खुशियों का सावन लाए, कंठ कंठ गाए, भक्ति थाल लाए, आप पधारे की वंदना स्वीकारे। विकसित तन मन के शतदल, तेजोमय आभा मंडल, बचल धाराएं आंखें बरसाए, आप पधारे की वंदना स्वीकारे। आप चंदा जैसे शीतल, आप गंगा जैसे निर्मल, उत्सव माराए संयम गहराए, आप पधारे की वंदना स्वीकारे। धार्मिक उपवन महकाओ, घन यश झंडा फहराओ, पूर्व भाषाएं कलियां मुस्काए, आप पधारे की वंदना स्वीकारे। जिन वाणी हमें सुनाए, अनुप्रेक्षा शिविर लगाए, प्रतियोगिताएं नया रंग लाए, आप पधारे की वंदना स्वीकारे। गाँव चल के, गाँव चल के, आप पधारे की वंदना स्वीकारे, आप पधारे की वंदना स्वीकारे। जयकारी भिक्षु भिक्षु, जग उपकारी, विमल विचारी, भव भव तारण हारी। भिक्षु भिक्षु जयकार, भिक्षु भिक्षु जयकार। कंटाली
जन्म हुआ सुखकारी, धरती अंबर में पसरी है यश गाथाएं भारी। करुणा की प्रतिमूर्ति भिक्षु, भिक्षु गण उपकारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी, भिक्षु दान दया का बोध कराया, धर्म जगत आभारी। मिश्र धर्म कब मान्य उन्हें था, जिन वाणी स्वीकारी। साध्य और साधन की शुद्धि मौलिक बात विचारी, भिक्षु भिक्षु जयकार, भिक्षु भिक्षु जयकार। आभा मंडल में जो आते बन जाते अनुगामी, शाश्वत स्वर लहरी को गाते जैसे अंतर्यामी। तेरी महिमा मिलजुल कर सब गाते हैं नर नारी, भिक्षु भिक्षु जयकार, भिक्षु भिक्षु जयकार। मंगलकारी नाम तुम्हारा, कल्प वृक्ष सा शासन। उसी पथ पर आज सुशोभित महाश्रमण का आसन, भिक्षु शासन नंदन वन है, खिली श्रद्धा फुलवारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी, भिक्षु भिक्षु जयकार। जग उपकारी विमल विचारी, भव भव तारण हारी, भिक्षु भिक्षु जयकार, भिक्षु भिक्षु जयकारी। ओम के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्री के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, ओग नियुक्ति की एक महत्वपूर्ण गाथा है। पंचिन दिए हिं गुत्तो मण माई, टीवी है करण माँ उत्तो, तव नियम संज मम्मी, जुत्तो आराधो होई। दो शब्द है, आराधना और विराधना। आराधना का बहुत बड़ा मूल्य है। संपूर्ण रूप से आराधना करने वाला एकमात्र खिलाड़ी मनुष्य है। देवता भी अपने ढंग से आराधना करते हैं, नारकी के जीव भी आराधना करते हैं, तिरंस के जीव भी आराधना करते हैं, लेकिन मनुष्य जिस रूप में आराधना करता है
दूसरा कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। मनुष्य के पास में संपूर्ण रूप से त्याग की शक्ति है, चिंतन है, मनन है, विवेक है। अन्य प्राणियों के पास भी है, सापेक्ष दृष्टि से किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास में संपूर्ण विवेक है, इसलिए वो संपूर्ण रूप से आराधना कर सकता है। ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, तप की, वीर्य की आराधना कर सकता है। और इन सब की जो आराधना करता है वो आराधक कहलाता है। और इनकी जो आराधना नहीं करता है, पग पग पर दोष लगाता रहता है, व्रतों को स्वीकार करके दोष लगाता है, वह विराधक कहलाता है। आराधक और विराधक स्वीकृत नियमों के प्रति जो आस्था रखता है, निष्ठा के साथ जो पालन करता है, वो आराधक है। और जो पालन नहीं करता है, पग पग पर दोष लगाता रहता है, वो विराधक है। इस पद्य में आराधक कौन है विशेष रूप से बताया गया है। जो 5 इंद्रियों से गुप्त है, पहला तत्व है, सूत्र है 5 इंद्रियों से जो गुप्त है। दूसरा है 3 गुप्तियों में जागरूक है। तीसरा है तप में जागरूक है, नियम के प्रति आस्था रखता है, संयम से युक्त होता है। वे जीव आराधक कहलाते हैं। पहला है 5 इंद्रियों से गुप्त। जैन दर्शन में इंद्रियों का विशद विवेचन आता है। इंद्रियां दर्शनावनी कर्म का शोषम है, निर्वध्य है। 5 जो इंद्रियां हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय। सुनना, देखना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना। सुनना, देखना आदि बुरा नहीं है। बुरा कब होता है? जब राग देश आ जाता है, तब बुरा हो जाता है। इसलिए कहा गया 5 इंद्रियों से जो गुप्त है, अर्थात 5 इंद्रियों का संयम रखने वाला है, 5 इंद्रियों का जो निग्रह करता है, अनावश्यक नहीं सुनता है, अनावश्यक नहीं देखता है, अनावश्यक नहीं सूंघता है, अनावश्यक नहीं बोलता है, अनावश्यक नहीं खाता है, अनावश्यक नहीं स्पर्श करता है। आवश्यकता है वो तो करना पड़ता है। जो अनावश्यक और आवश्यक में भी जितना संयम रखता है, जितना विवेक रखता है, उतना ही वह आराधक। साधु के लिए तो संपूर्ण संयम की जरूरत है, और जरूरत मतलब उन्होंने संयम को स्वीकार किया है। गृहस्थ लोग संपूर्ण से संयम की साधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संयम की साधना करनी चाहिए। और 5 इंद्रियों से जो गुप्त हैं, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। साधु तो संयमी है, सावधानी रखते हैं, लेकिन श्रावकों को भी ध्यान रखना चाहिए, अनावश्यक नहीं सुनना। 2 व्यक्ति बात करें तो हमारे को क्या लेना देना। मनुष्य का स्वभाव है, वो भी वहाँ जाकर राजा भोज की तरह, विक्टोरिया रानी की तरह खड़ा हो जाता, खड़ी हो जाती है। अरे आपको निमंत्रण किसने दिया है? आपको बुलाया किसने? ये मनुष्य का स्वभाव है कि क्या बात करें, चलो हम भी कूदे। लेकिन कभी कभी वो नुकसान हो जाता है। पर 2 व्यक्ति बात करे हैं, तीसरा और आ गया, चौथा और आ गया, और कभी कभी तो अनावश्यक लड़ाई भी हो जाती है। तो इसलिए श्रोतेंद्रिय का संयम जरूरी है। प्रशंसन राजर्षि की तरह, पहले सुना असंयम हो गया, बाद में सुना संयम हो गया, परिणाम यह आया केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। ऐसे ही आंख का संयम, देखना तो होता ही है, हर चीज़ को देखना होता है, खाने की चीज़ को भी देखना होता है, पहने की चीज़ को भी देखना होता है, मकान आदि भी देखना होता है। कभी मकान देखने के लिए जाते हैं कि कहाँ ये कमरा कैसे है, ये कमरा कैसे है, ये कमरा कैसे, न जाने सब देखते हैं।
लेकिन अनावश्यक नहीं देखना, और देखना है तो संयम के साथ। जितना ज़्यादा संयम होगा, आँख का संयम बहुत जरूरी है। आँख का संयम नहीं होता है तो कभी कभी व्यक्ति भटक जाता है और कभी कभी मार खा जाता है। अखबारों में पढ़ते हैं आँख के असंयम के कारण कितने युवक युवतियाँ ने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। आँख का संयम जरूरी है। आप किसी से भी बात करो, कोई बात नहीं है, संयम जरूरी है। जितना ज़्यादा संयम होगा तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। और आँख का संयम नहीं है तो फिर कभी भी समस्या आ सकती है, दोष भी लग सकता है। ऐसे घ्राणेंद्रिय का संयम, नाक का भी, मतलब सूंघना, दुर्गंध सुगंध में भी समता, संयम, और उसके बाद में रसनेंद्रिय का संयम तो जरूरी है। खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में कहते हैं ऐसे, लेकिन रसनेंद्रिय के 2 काम हैं, बाकी के तो सब एक एक काम है सब 2-2 है। ये कान 2 है, आँख 2 है, नाक 2 है, स्पर्श 2 भाग हो गया, और रसनेंद्रिय 1 है। बाकी सब 2-2 होने के बावजूद भी एक एक काम है, और लाली बाई 1 है और काम 2 है। ये लाली बाई ऐसी है, ये जूते भी पड़वाती है नहीं। और मजे की बात ये है, ये बोलकर जीभ अंदर चली जाती है, बेचारा ये मारा जाता है, ये मारा जाता है, ये मारा जाता है, ये मारा जाता है। तो क्यों हुआ? वाणी का असंयम, रसनेंद्रिय का असंयम। आज जो घर परिवार समाज में जो समस्या आती, सबसे बड़ा कारण, मेरे को यदि कोई पूछे सबसे बड़ा कारण क्या है, ये रसनेंद्रिय का असंयम। छोटी छोटी बातों को लेकर ईगो प्रॉब्लम आ जाता है। मेरे को नहीं पूछा, अरे मैं इतने वर्षों से यहाँ सेवा दे रहा हूँ और मैं वरिष्ठ श्रावक हूँ और मेरे को गौण कर दिया। अरे वरिष्ठ श्रावक है, आपको किसकी हिम्मत है आपको गौण कर ले? लेकिन व्यवस्था है तो व्यवस्था को व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए, और आप सोचते हैं कि ये मेरे को सम्मान नहीं दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आपको भी सोचना, जब मैं अध्यक्ष था मैं बड़े लोगों को कितना सम्मान दे रहा था, मैं बड़े लोगों को कितना सम्मान दे रहा था। इस हाथ से दो, इस हाथ से लो, इस हाथ से दो, इस हाथ से लो। जब आप कहते हमारे को मान नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, अरे देने वाला देता है, लेने वाला कितना लेता है। और कभी कभी लेने वालों को भी तो मान सम्मान रखना पड़ता है देने वालों को, ये सापेक्ष है, चलता रहता है। इसलिए कभी भी मन में ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरे द्वारा सम्मान नहीं कराया, मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया, मेरे को ये नहीं किया और मैं आई नहीं, और पहले आपने गीत शुरू कर दिया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, सन्मस्त है, अरे मैं गाने वाली हूँ और मेरा आपने इंतजार ही नहीं किया। अरे कौन किसका इंतजार करता, मृत्यु इंतजार करती है, मौत आ रही, अरे मृत्यु तू रुक, सासू आ जाए, मैं सासू का चेहरा देखूं, फिर तू मेरे को लेकर चल जा। मृत्यु आपकी इंतजार करती है, कोई किसी का इंतजार नहीं करता है। ठीक है, व्यवस्था है, लेकिन मूल बात है इसका स्वयं जरूरी है। यदि आप घर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, समाज को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और तेजस्वी यशस्वी संगठन को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले रसनेंद्रिय का संयम जरूरी है। और घर में शांति स्थापित करना चाहते हैं तो साथ में भोजन का संयम भी जरूरी है। वाणी का संयम और भोजन का संयम, ये 2 को लेकर ही लड़ाई होती है। जब वाणी का अविवेक होता है तब वकील के पास जाना होता है, और खाने का अविवेक होता है तब क्या होता है, डॉक्टर के पास जाना। और कलकत्ता में डॉक्टरों की भी कमी नहीं है और वकीलों की भी कमी नहीं है। वो तो इंतजार करे होंगे कि कोई आए, कोई आए, कोई आए, कोई आए। और कुछ वकील तो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, यहाँ इसमें कोई वकील हो तो नाराज मत होना है। हाँ, कोई वकील ऐसे होते हैं तो वो समस्या का समाधान भी नहीं देते हैं और झगड़ा सलटाते नहीं है, क्यों झगड़ा जल्दी सलटा दूंगा तो मेरी फीस कमाई कम हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि आपकी कमाई तो कम हो रही है, लेकिन साथ में आपके आत्मा का कितना नुकसान हो रहा है, समाज का कितना नुकसान हो रहा है, सामने वाले व्यक्ति का कितना नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये रसनेंद्रिय का संयम जरूरी है। उसके बाद स्पर्श इंद्रिय का संयम, अनावश्यक किसी के हाथ नहीं लगाना, अनावश्यक लाड नहीं करना। कभी कभी कहने आए और किसी के लाड कर लेते हैं, चांटा मार देते हैं। अरे क्या कर रहा है, मैं तो लाड कर रहा हूँ, तू लाड कर रहा है, मेरे चांटा लग रहा है। कभी कभी देखते हैं
हमारे पास भी कोई आया, भाई दर्शन करा, दूसरा आया, इतना जोर से मारता है बेचारे के, और वो तो कुछ नहीं बोलता। कभी कभी हमारे मन में आता है बेचारे के कहीं लग नहीं जाए। तो स्पर्श में भी सावधानी रखना, अनावश्यक किसी के हाथ नहीं लगाना, उसमें भी दोष की उत्पत्ति संभावना है। कभी भी राग भाव आ सकता है, द्वेष भाव आ सकता है। इसलिए पांचों इंद्रियों का संयम। पहला, आराधक कौन? जो इंद्रियों से गुप्त है। फिर 3 गुप्तियों में जागरूक है। गुप्ति का मतलब गोपन, गुप्ति का मतलब मन, वचन, काया, निग्रह। एक है प्रवृत्ति, एक है निवृत्ति। तो गुप्ति क्या है? निवृत्ति है, और समिति प्रवृत्ति है। गोपन करना, मन का संयम, वचन का संयम और काया का संयम। अनावश्यक नहीं सोचना। कभी कभी अनावश्यक सोचते हैं, अनावश्यक बोलते हैं, अनावश्यक चेष्टा करते हैं, तो समस्या हो जाती है। इसलिए 3 गुप्ति की साधना करना और इसमें जागरूक रहना। कभी भी मन में अन्यथा का भाव नहीं आए, कभी मुंह से गलत शब्द नहीं निकले, कभी किसी के साथ में हाथापाई न हो, ये विशेष ध्यान रखना। 3 गुप्ति की अखंड आराधना। जैसे हमारे आज हाजिरी का वाचन करूंगा, भाव रखता हूँ, तो उन्हें आता नहीं 5 समिति 3 गुप्ति की अखंड आराधना साधु के लिए बहुत जरूरी है। हरे के लिए, साधु के लिए तो हर बात जरूरी है। क्यों? उन्होंने मतलब 5 महावत को स्वीकार किया है, पग पग पर जागरूकता रखनी होती है। लेकिन श्रावक को भी ध्यान रखना चाहिए। ये और तीसरी जो बात बताई है बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह यह तप, संयम और नियम से युक्त होते हैं। 3 बातें साथ आ गई। तप, नियम, संयम से जो युक्त होते हैं वो आराधक जो निरंतर तपस्या करता है। तपस्या का मतलब मांस खमनी नहीं है, मांस खमनी नहीं है। तपस्या का मतलब है अपने आप को तपाना। यदि केवल आप तन को तपाएंगे तो तनाव पैदा होगा, तन को तपाएंगे तो तनाव पैदा होगा, और तन के साथ में इंद्रियों को, मन को तपाओगे तो चेतना झिलमिल उठेगी। इसलिए बार बार कहा जाता है तपस्या के साथ में जप, ध्यान, स्वाध्याय का भी योग होना चाहिए। कोरी तपस्या से कभी कभी गुस्सा भी बढ़ जाता है, गुस्सा भी बढ़ जाता है कि वो जठराग्नि तेज होती है, तो फिर क्या होता है गुस्सा। इसलिए कहा जाता है इसके साथ में स्वाध्याय, ध्यान आदि का प्रयोग हो तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ होती है। तो तब जरूरी है। चातुर्मास का समय आ रहा है, जैसे अभी भाई बोला नहीं, 15 जुलाई का इंतजार है। 15 और एक एक दिन कम होता जा रहा है, एक एक दिन कम होता, आपकी इंतजार की घड़ियां कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, नहीं इंतजार की घड़ियां कम होती जा रही है। तो चातुर्मास में तपस्या होना जरूरी है। यहाँ जितने भी भाई बहन बैठे हैं और मन में ढाल ले तो सब तेला कर सकते हैं। मन में ढाल ले तो नाचूं क्यों, आंगनों टेढ़ो है, तब तो बात अलग है। कोई कहता मेरे शुगर है, कोई कहता मेरे बीपी है, कोई कहता ये है। महाराज मैं तो 2 घंटा भी भूखी नहीं रह सकता हूँ। लेकिन आपको पता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सुबह 6 बजे बुलाता है कि जब तक मैं टेस्ट नहीं करूं तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। और कभी कभी 2 बजे नंबर आता है, 3 बजे नंबर आता है, फिर भी आप भूखे रहते ही नहीं रहते हैं, रहते नहीं भूखे। तो आप फिर क्या उत्तर देते? महाराज वो तो रहना पड़ता है, रहना पड़ता है, और कोई इलाज नहीं है कि टेस्टिंग करानी है, वो रहना पड़ता है। वो बिना मन रहते हैं, और यहाँ मन से रो तो निर्जरा हो जाएगी, निर्जरा हो जाएगी। तो इसलिए ये ध्यान को डरो मत, एक जरूर तेला करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी आता है, ग्रंथों में भी आता है। तो अठम तप का मतलब क्या होता है? 8 समय का त्याग। अठम का मतलब है 8 समय का त्याग, मतलब तेला। उपवास करते हैं तो उपवास में 4 समय का त्याग करते नहीं, 4 समय का उपवास। जैसे कल आपको उपवास करना है, अब तो विधि में थोड़ा अंतर आ गया। जैसे कल आपको उपवास करना तो आज शाम को सूर्यास्त से पहले 10 मिनट त्याग करना, तो ये 1 समय का त्याग हो गया। रात्रि का 2 समय का त्याग, कल सुबह का 3 समय का त्याग, कल रात 4 समय का त्याग, तो ये 4 हो गया नहीं। फिर बेले का 2 समय का त्याग हो गया, दिन और रात। फिर तेले का 2 समय का त्याग हो गया, दिन और रात, ये 8। और अभी वर्तमान में है रात को 12 बजे के बाद में त्याग ये, और उसमें सावधानी रखना। तो अठम तप बहुत जरूरी है। मतलब तन की भी शुद्धि होती है, मन की भी शुद्धि होती है, भाव की भी शुद्धि होती है।
कर्म निर्जत होती है, साथ में जिन शासन की प्रभावना होती है, और घर में उपसर्ग उपद्रव होते हैं, घर में जो संकट आते हैं। मेरी तो ये अवधारणा है, घरों में यदि तपस्या चलती रहे, उपवास, एकादना, आमिल, रात्रि भोजन का त्याग, कुछ न कुछ तप चलता रहे, तो वहाँ उपसर्ग आपको तकलीफ नहीं देगा। उपसर्ग आ भी गया फिर भी आपको तकलीफ नहीं देगा। तकलीफ क्यों? तप का प्रभाव है। द्वारिका नगरी तप के कारण बची थी, द्वारिका नगरी तप के कारण बची थी, और आज भी जहाँ तपस्या है वहाँ आनंद है। तो तप में जो युक्त होता है वो आराधक। और ऐसे नियम में भी सजगता रखनी चाहिए। कोई लोग क्या है, नियम ले तो लेते हैं जोश में, और फिर डॉक्टर कहता है अब आपको दूध पीना नहीं है, तो फिर क्या करें? भूखा रहा नहीं जाता है, डॉक्टर कहता है चाय पी लो, चाय का तो मेरे त्याग है, लेकिन पीना जरूरी है। तो आप क्या करते? 40 साल से आप नहीं पी रहे, 45 साल से नहीं पी रहे हैं, और डॉक्टर ने कहा कि और बस पीना शुरू कर दिया। अरे डॉक्टर क्या है? हम खुद ही तो डॉक्टर है नहीं, हम खुद डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर अपनी व्यवस्था से कहता है, लेकिन नियम यदि आपने लिया है और कोई नियम लेते समय आगार नहीं रखा है, तो नियम को निष्ठा के साथ पालना चाहिए। आगार रखा है तो सुखे समारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज जो हम त्याग कराते हमारे नियम ही है, सुखे समारे त्याग। और कोई व्यक्ति यदि कह दे मेरे सुखे समारे त्याग नहीं है, कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए मैं तो त्याग पालूंगा, तो फिर उसको वैसा ही पालना पड़ेगा, वैसा ही पालना पड़ेगा। तो नियम में कभी छूट नहीं होती है, कहने नियम में छूट होगी तो समस्या हो जाती है। तो इसलिए नियम में आस्था रखो। एक बाई आई होगी, संभव से भाई आई, भाई तो महाराज डॉक्टर साहब ने मुझे प्याज खाने का कहा है, पुरानी बात है, मेरे त्याग है, उसकी एवरेज में मैं कोई दूसरा त्याग कर लूँ, मैंने कहा प्याज का तुम्हारे त्याग है वो तो पालना ही है, और दूसरा यदि तुम त्याग करनी चाहती है तो मैं और करा दूंगा। इसमें वो सौदाबाजी नहीं है कि ये है, कभी कभी आप सौदाबाजी करते नहीं, देख भाई मैं थारे इडली भेजूँ हूँ, थारे डोसा हुआ नहीं तो डोसा हमारे घरे भेज दे। कभी कभी ऐसा होता नहीं, कभी है आज हमारे खीर बनाई है तो तुम वो बनाए हैं, तो बस समझौता कर लेते हैं, लेन देन कर देते हैं, वो पड़ोसी होते हैं, आदान प्रदान वो अलग है, लेकिन नियम में छूट नहीं। और लो तो सुख के समान, ठीक है, छदमस से गलती हो जाती है, कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है आपका मन नहीं है। हमारी पुरानी बहनों ने हवाई जहाज में बैठने का त्याग किया, पुरानी बात बता रहा हूँ। अब उनके जो लड़के हैं वो पहाड़ों में, जैसे मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, ऐसे ऐसे गांव में रह रहे हैं, तो वहाँ तो कोई वाहन ऐसे सीधा जाता ही नहीं है, उड़ कर ही आना पड़ता है। अब वो करे क्या कि महाराज जाए का, बेटे वहाँ रहते हैं, पोते वहाँ रहते हैं, अब मैं बूढ़ी होगी जाऊँगा, अब मेरे को भी वहाँ जाना पड़ा है और मेरे दोस्त लग रहा है। तो इसलिए सावधानी रखना, नियम में कभी छूट नहीं होनी चाहिए, और जो भी नियम ले सुखे समाधे। और ठीक है, कभी ऐसी गलती हो जाए, आपकी व्यवस्था से आपको तोड़ना पड़े, क्या कभी कभी ऐसा भी होता है, तो उसका प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाना चाहिए, ये जरूरी है। कोई भी गलती हुई है प्रायश्चित कर लो, ताकि क्या है आप आराधक हो जाओगे, नहीं तो विराधक बनने की संभावना रहती है। फिर उसके बाद संयम से जो युक्त होता है, संयम का भी जरूरी है, मतलब मन का संयम, वचन का संयम, काया का संयम, हर प्रवृत्ति में जितना ज़्यादा संयम, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, उठने बैठने में जितना संयम होगा उतना ही वह आराधक होगा, आराधक। और जो व्यक्ति संयम में युक्त है वो आराधक है, और साधना उसकी अच्छी है, साधना उज्जवल होती है, और वो पग पग पर आनंद को प्राप्त होता है। तो ये आराधक और विराधक दो शब्द है, तो हमें आराधक बनना है। और जो व्यक्ति आराधक हो जाता है तो फिर वह जल्दी ही कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कितना बड़ा मूल्य है आराधक पद का। लेकिन जो गलती होगी प्रायश्चित नहीं करता है, या माया का भाव रखता है, दाव पेच खेलता है, तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। हम कभी कभी छोटी सी बात बताते हैं, आज से करीबन 80-24 पूर्व की घटना, कितनी 80-24 पूर्व की घटना ऐसा बताया जाता है। एक साध्वी लक्ष्मणा थी, कौन थी? साध्वी लक्ष्मणा। जब वो गृहस्थ में थी, बड़ी हुई, शादी हुई, ससुराल में गई, और कुछ ही समय के बाद उसके पति का स्वर्गवास हो गया, विधवा होगी।
विधवा होगी, संसत्ता की प्रेरणा मिली और उन्होंने दीक्षा को स्वीकार कर लिया। दीक्षा स्वीकार करने के बाद गुरुनी के साथ यात्रा करी है, विहार करी है, और जंगल में क्या होता है, एक वृक्ष को वह देखती है और वृक्ष पर पक्षी, युगल पक्षी क्रीड़ा करे हैं, तो उसके मुंह से निकल गया वास्तविक सुख तो ये है, क्या है, भगवान क्या जाने, इस टाइप का समोते सद बोला, वास्तविक सुख तो ये है। जैसे ये कहा, कुछ ही क्षणों में चिंतन बदल गया, अरे क्या कहा मैंने, भोग में सुख है और भगवान के बारे में मैंने ऐसा कहा, तो पश्चाताप हुआ, अभी मैं गुरुनी जी के पास जाऊंगी और प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाऊंगी। अच्छा, अच्छी बात नहीं, लेकिन जैसी वो रवाना होती है उसके ठोकर लग जाती है। क्या लग जाती है? ठोकर लग जाती है, और ठोकर लगती है सामान्यतः हम क्या कहते हैं, अशुकन हो गया। कभी होता है ना, कोई बिल्ली रास्ता काट देती है या और कुछ अलग अलग ऐसे बताया जाता है। माने तो नहीं, माने तो कुछ नहीं, माने उनके लिए है। तो ठोकर लगी तो उसने सोचा आज नहीं कल, और कल करते 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 भाव, अब फिर उसके मन में आया, मैं यदि गुरुनी को बताऊंगी मेरे से ऐसी गलती हुई है तो गुरुनी मुझे क्या कहेंगे कि तू ऐसी बात करती है, भगवान के बारे में ऐसा बोलती है। कभी वही तो बह रहता नहीं, मैंने कोई गलती की और मैं आचार्य को निवेदन करता हूँ तो आचार्य क्या सोचेंगे, तू इतना बड़ा साधु है, बड़ी साधु है और ऐसी गलती करता है। आचार्य फरमाए या नहीं फरमाए, लेकिन हमारे मन में आ जाता छदमस्त है। तो अब उसने होशियारी की और आई वो वंदना की, गुरुनी जी कोई यदि साध्वी युगल पक्षी को क्रीड़ा हुए करते देख ले और ऐसा भाव आ जाए कि वास्तविक सुख यही है, भगवान क्या जाने, तो उसका क्या प्रायश्चित आता है। तो गुरुनी भी कम नहीं थी, वो भी तो उसकी गुरुनी थी। वह बोली जिसने गलती की है, जिसको प्रायश्चित लेना है वो मेरे पास में आ जाएगा और मैं उसको प्रायश्चित दे दूंगी, क्या देना क्या नहीं देना है। और फंस गई वो तो, और फंस गई। और सामान्यतः ध्यान में रहता भाई ये गलती की तो ये प्रायश्चित आता सामान्यतः कुछ बातों में। तो उसने कहा जाता है, आपको आश्चर्य होगा, 10 वर्ष उपवास किए। कितने? 10 वर्ष उपवास, 20 वर्ष आंबील, 16 वर्ष मांस खमण और 4 वर्ष विशिष्ट तपस्या, कुल मिलाकर 50 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन आलोचना नहीं की, मरते समय आलोचना नहीं की। और परिणाम ये आया, मृत्यु को प्राप्त हुई और यक्ष योनि में पैदा हुई। ये विराधक, नहीं तो उस समय बता दे तो थोड़ा में काम हो जाता। क्या थोड़ा में काम हो जाता, पर गलती किसी मेरे से भी हो सकती है। मन में दुर्भावना आ गई, ध्यान का भाव आ गया, या भोग का भाव आ गया, या और कोई आ गया, तो गुरु के पास एकदम सरलता के साथ, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो भी प्रायश्चित ले एकदम सरलता के साथ, निष्कपट बालक की तरह, मेरे से ये गलती हुई, उसमें कोई दाव पेश नहीं गिरना। अतः तुलसी ने फरमाया था एक साधु को कि दाव पेश नहीं गिरना, सरलता से बता दे तो तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। सरलता तो अब देखो, सरलता होती तो इतनी तपस्या नहीं करनी होती, और इतनी तपस्या से आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता, कभी कभी मोक्ष को भी प्राप्त हो जाता है या सदगति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो यक्ष ने क्यों आलोचना नहीं की, पश्चाताप नहीं की, मतलब आलोचना नहीं की, जिसका यह परिणाम वो विराधक होगी। इसलिए कभी भी मतलब ऐसा भाव नहीं आए, प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाना चाहिए। और जो शुद्ध हो जाता है तो वो बुद्ध हो जाता है, जो शुद्ध होगा वो बुद्ध भी हो जाएगा, मुक्त भी हो जाएगा। और शुद्धि नहीं है तो बुद्ध मुक्त कहाँ से होगा। इसलिए हमेशा ध्यान को मन में भावना भाव कि मैं हमें आराधक पद को प्राप्त हूँ, आराधक पद को प्राप्त हूँ। और जो व्यक्ति साधना करता है, नियम में सजग है, त्याग तपस्या में रत है, इंद्रियों का संयम करता है और 3 गुप्ती में जागरूक है, वो व्यक्ति सुखी तो होता ही है और आराधक होता है। आज चतुर्दशी का दिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को त्याग तपस्या का विकास करना चाहिए और ज्ञान दर्शन चाहिए, तब की आराधना करनी चाहिए।